तो आने वाली जो सरकार हो तो अच्छा काम करे वो भी। क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या काम? डेवलपमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन भी होना चाहिए, काम होना चाहिए, हेल्थ पे काम होना चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट पे काम होना चाहिए। पहली बार वोट डाल? जी फर्स्ट टाइम मेरा वोटिंग है। पहली बार जा वो रहे, उत्साहित कितना है? उत्साहित तो है ही, फर्स्ट टाइम वोटिंग हमारी आ रही है तो हमें अच्छा लगा यहाँ पे वोटिंग डालने के लिए। अगर हम नौजवानों की बात करें, क्या क्या इश्यूज हैं जो सरकार के लिए है कि कोई इनको जो जैसे जिनको रोजगार उनको लिए नहीं, कोई जॉब नहीं, जॉब इनको मिल जाए, कोई फॉर्म भरे जाए अच्छे अच्छे जिसमें कुछ जॉब मिल जाए, सभी अप्लाई करें। हम भी तो बेरोजगार हैं, हम भी प्राइवेट जॉब का काम कर रहे हैं, हमें भी कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है। बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम वोट डाल रहे हैं। आज मैं दूसरी बार वोट डाल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट बने वो अपना जो ये काम है उनके बखूबी निभाए और हमारे अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनको रोजगार दिया जाए। बस मोदी जी के लिए अच्छा है तो जान अच्छा ही होना चाहिए क्योंकि उसने अच्छे अच्छे काम किए, वो तो उसी के लिए थे। और क्या काम रह गए जो करने के? तो वो तो है हमारा, तो वो भी देखेंगे। रिलीफ नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं बढ़ाया, वापस मकान भी नहीं है, किसी को नहीं है। हम कश्मीर वापस जाना चाहते हैं। हम इधर कहाँ रहते थे? हम हबा कदर परिसर में रहते थे। आप जाना चाहती हैं? हाँ। कितना मिस करती हैं? बहुत मिस करती हूँ, बहुत बहुत। रात दिन हमें सोचते हैं वही उधर ही गलियां आते हैं याद, वो घाट आता है, मंदिर आते हैं याद, सब कुछ याद आता है, वो बाग आते हैं याद, सब बचपन अपना याद आता है। कैसे खेलते थे, कैसे हमारे बच्चे कैसे निकलते थे, उन गलियों से कैसे खेलते थे, वही रात दिन यही सोचते रहते हैं कि हमें क्या हो गया, हमें हमारे ऊपर क्या मुसीबत पड़ी, ये क्या हुआ, अचानक क्या हुआ हमारे ऊपर। हमने किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ नहीं किया। हम मिलके रहते थे उधर, सब उनके साथ मिलते थे, मुसलमानों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ, सब से रहते थे। लेकिन हमें पता नहीं है कि ये हमें हो क्या गया है, अचानक ये हो क्या गया। हमें अपने मकान छोड़ने पड़े। अब किसी का हमारे घर पर भी कब्जा किया उधर, पता नहीं किसने कब्जा किया। हमारे परशर मंदिर में था हमारा घर, तो हम गए, ये 1912 में गए थे हम, तो उधर नया ही चढ़ाया। हमें पता नहीं है कि वो किसने चढ़ाया है। हमें बहुत याद आते हैं, क्या करेंगे, हमें बड़ी मुसीबत है, बड़ी परेशानियां उठानी पड़े। गर्मियों में हम मरते हैं इधर, आदत ही नहीं थी इधर, इतनी गर्मियों में मरते थे, इधर भी तंग आते थे, न कुछ बात, न कुछ अपने मन मुताबिक कुछ नहीं मिलता है। जो मिलता था वो मिलता नहीं है अब यहाँ। ये सब अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, न हो जाएगा कुछ। ये अपने कुर्सी के लिए कर रहे हैं। हाँ, शॉर्ट में ये अपने कुर्सी के लिए करते हैं, बाकी हमें कुछ लोगों को उम्मीद भी। हमारे पास वोटिंग कार्ड है तो हमें वोट क्यों नहीं देने दे रहे? यहाँ कह रहे हैं मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का यहाँ जी लिस्ट में नाम ही नहीं, आप वोट ही नहीं डाल सकते हैं। पहले तो वो बताइए, हम वोट क्यों नहीं डाल सकते? जब कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है हमारे पास, ये ज्यादा एग्जिस्ट है करता है, एम फॉर्म भी भरा है, ये ज्यादा सही है या वो लिस्ट सही है? क्यों नहीं है वोटिंग इसमें नाम ही नहीं, कह रहे हैं आप वोट ही नहीं दे सकते हैं। तो इसमें कश्मीरी पंडित आप देख रहे हो कि बारी मतदान कर रहा है, उत्सुक है। जो हमारा युवा इस बार उत्सुक है, मगर हमें ये खेद से कहना पड़ता है, जो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 52,000 वोटर थे, सुनने में आया कि 16,000 खाली रजिस्टर हुए हैं। क्योंकि आफ्टर एबॉलिशमेंट ऑफ एम फार्म जो ये प्रक्रिया जो जल्द में हो गई, इसमें बहुत सारी अब खामियां हो गई, पता नहीं किस एंड पर हो गई। मगर हमारा जो कश्मीरी पंडित इस टाइम बहुत ही उत्साह का, आप देख रहे हो कि कैसे। मगर हमारी जो डिमांड जो है, परमानेंट रिहेबिलिटेशन बैक टू आवर होम्स एंड हर्थ्स, जो हमारी जन्मभूमि है, मरण भूमि है, हम वहां वापस जाना चाहते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट विक्टिम आतंकवाद का कश्मीरी पंडित है, 33 साल से वो घर से बेघर है, अपने वो वतन वापस जाना चाहता, अपनी सरजमीन पर वापस जाना चाहता है। बस पंडितों को जायज है वो होना चाहिए। कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया, कश्मीरी के पंडित हमेशा दरबदर रहे। हाँ, मैं किराए पर 30 साल से हूँ, कभी मेरे को इधर रिलीफ कमिश्नर ने क्वार्टर नहीं दिया। हाँ, आप देखेंगे कौन सी गवर्नमेंट आएगी क्या करेगी। 30 साल से हम किराए पर है, मगर 30 साल से हमारा किसी ने नहीं सुना। कई लोगों की अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन वोट सब डाल रहे हैं और वोट डाल के अपनी गवर्नमेंट चाहते हैं, एक ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो इनके मसले और मसाइल हल करे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो आपको बता दें कि अब तक की श्रीनगर में परसेंटेज
14% तक पहुंच चुकी है और वोटर टर्नआउट श्रीनगर में अब तक का आपको बता रहे हैं 14.94 रिकॉर्ड की गई है। 11 बजे तक की वोटर परसेंटेज आपको बता रहे हैं। अब तक श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर परसेंटेज 11 बजे तक 14.94 रिकॉर्ड की गई है। तो श्रीनगर में वोटिंग जारी है, लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, वोट दे रहे हैं। अब तक की वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें, वोटर टर्नआउट की बात करें तो 11 बजे तक की वोट परसेंटेज 14.94 रिकॉर्ड की गई है। माइग्रेंट वोटर्स ने आज इस उम्मीद के साथ अपना वोट डाला कि मरकजी सतह पर बरसर इक़्तिदार आने वाली हुकूमत कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की महफूज और बावकार वापसी को यकीनी बनाने के लिए कश्मीर में साजगार माहौल बनाएंगे। अब जो दिन आगे बढ़ा है, अब पोलिंग स्टेशन पे जो कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के जो वोटर हैं वो भी काफी संख्या में पहुंचने लगे हैं। इनसे ही जानेंगे आप क्या कहेंगे, आज आपने किन मुद्दों पे वोट डाला, क्या उम्मीदें लेकर आए आप? कश्मीर की उम्मीदें, कश्मीर भारत का टूट अंग है, इसमें कोई शक नहीं है। और आए हैं, मोदी साहब ने बहुत काम किया है। राम मंदिर बनाया था जो बाबर ने हटाया था, मोदी साहब ने बनाया। और उसने 370 5A को भला कर दिया। ये मोदी इससे लक्ष्य बराबर राम जैसे हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगी, क्या महिलाओं के लिए क्या चाहती हैं, अपने लिए कश्मीरी पंडित समाज के लिए क्या चाहती हैं? हम वोट डालने आए, हमें वोट नहीं जाया करना चाहते हैं। हमको खुशी है कि दोबारा फिर मोदी जी आए। कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के लोग हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं वोट डालने। इनसे जानेंगे आप क्या उम्मीदें लेकर आप आए हो, आपने जो वोट किया है किन किन इश्यूज पे किया? बस कश्मीर के इश्यूज पर किया हमने वोट। इधर सुविधा अच्छे है, इधर अच्छे तरीके पर वोट डाला, बहुत अच्छा लगा। इनका इंतजाम भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मोदी साहब को वोट डाला। तो अब कश्मीर के मुद्दे पे आपने कहा वोट डाला है। हाँ। 3 दशक से ज्यादा वक्त हो गया आपको, आज क्या सोचता है समाज आपका? समाज यही उसी उम्मीद में हो वापस जाने। हमारी याद आती है कश्मीर की, जन्मभूमि है हमारी कश्मीर, इसलिए तो हम कश्मीर के मुद्दे पर ही वोट डालते हैं। तो अब आपको लगता है कि ये वो दिन आएगा जब जल्द ही आप वापस जा पाएंगे और हालात जो है वो अब ठीक हो चुके, ठीक होंगे, हम वापस जाएंगे। अब भी हम सोचते हैं मंदिरों में उधर जाएंगे, चक्कर लगाएंगे, अपनी भूमि देखेंगे, हमें याद आते हैं। सपना में मैं वही देखती हूँ, अपने कश्मीर का मकान, वही सपना देखते हैं। आप भी कुछ बताएं कि क्या कहना चाहेंगे। हालांकि यहाँ पे जो है आहिस्ता आहिस्ता जो कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और अपना वोट इन्होंने कास्ट किया है इस उम्मीद से कि वापस वैसा माहौल, एक शांति का माहौल जो है वो वापस स्थापित होगा कश्मीर घाटी में और ये भी लोग वापस अपने मंदिरों में, वापस अपनी जगहों पे जो उनकी होमलैंड है, मातृभूमि है, वहाँ वापस जा पाएंगे। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 उधमपुर। जमहूरियत के जश्न में अवाम खास सभी शिरकत कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया, जबकि श्रीनगर लोकसभा सीट से पीडीपी उम्मीदवार वहीदुर्रहमान पर्रा ने भी अपना वोट डाला। वहीं बीजेपी लीडर अशोक कौल ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। लीडरों ने वोटरों से पोलिंग के अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने भी अपना वोट कास्ट किया, वहीदुर्रहमान पर्रा ने अपना वोट कास्ट किया, अशोक कौल ने भी, और साथ ही ये अपील लोगों से कि वो अपना वोट जरूर कास्ट करें, पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 बड़ी पार्टियां आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला पोलिंग बूथ पर पहुंचे, उन्होंने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया, अपना वोट कास्ट किया। वहीदुर्रहमान पर्रा पीडीपी के लीडर और जो कि यूथ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और यूथ विंग प्रेसिडेंट भी है पीडीपी के, नौजवानों में उनकी खासी मकबूलियत है और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि वहीदुर्रहमान पर्रा जो है वो कश्मीर के नौजवानों
की अक्कासी करते हैं, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। ये वो रिप्रेजेंट करते हैं जो यहाँ की यूथ महसूस करते हैं और जिस पूरे प्रोसेस से यहाँ का नौजवान गुजरता है। बहुत खुशी की बात है कि आज वो दिन आ गया। 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूँ। मगर अफसोस इस बात का भी है कि जहाँ ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बाइकआउट नहीं है, वहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी के और ख़ासकर हमारी पार्टी के वर्कर्स को, सीधा वर्कर्स को इन्होंने इन 2 दिनों में बंद कर रखा है। एक तरफ से ये कहते हैं कि इलेक्शन बहुत आज़ादी से हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया? क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे? और वो ज़रूर हारेंगे, इंशाअल्लाह हारेंगे। और ज़रा बताएं कौन से वर्कर? मैं फिर ये बात दोहराता हूँ ना, अब हमने तो कम से कम आपको नाम दिए, थानों के डिटेल्स दिए, वो ज़रा बताएं कौन है और किस थाने में लिया गया। अब चलिए, जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, आज नया दिन है। अब उम्मीद करते हैं कि हमारे वर्करों को इस तरह तंग नहीं किया जाएगा। आज हम पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं, हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया। हमारे साथ 2 फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो पहली मर्तबा वोट डाल रहे हैं। ये पहली बार है कि हमारी फैमिली की 3 पीढ़ियां जो हैं एक साथ वोट डालने आए। मैं यही उम्मीद करूंगा कि बाकी जगहों में भी इसी तरह अपने जमहूरी हक का जो है वोटर इस्तेमाल करें। अगर के ये कहा गया है कि कोई बॉयकॉट नहीं है, किसी तरह की वायलेंस नहीं है, किसी तरह का खतरा नहीं है, तो फिर बढ़ चढ़ के लोगों को जो है इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार यही एक जमहूरी तरीका है जिससे कि हम अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकें। कुछ लोगों ने रात भर कोशिश की, हमारे वर्करों को एंटेगनाइज किया, हरास किया, इंटिमिडेट किया, क्वेश्चनिंग की, रेड्स की रात भर। उसके बाद कहीं कासो लगाने की कोशिश की, कहीं हरासमेंट करने की कोशिश की, फोन किया हमारे वर्कर्स को। और आज सुबह जब इलेक्शन शुरू हुआ, हर जगह प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने बहुत जगह पर अनफॉर्चुनेटली, जो इलेक्शन कमीशन से हमें उम्मीद नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जानबूझ के जो पूरे साइन, ड्यूली साइन हमारे पोलिंग स्लिप्स थे, चीफ एजेंट ने किए थे, उसको रिजेक्ट करने की कोशिश की, बोला नहीं। उसके बाद हमें 1 घंटा लगा, और अभी भी जहां पोलिंग हो रही है 1 घंटे में यहाँ 30 वोट पड़े हैं पुलवामा में। ऐसी जगह पे जहां लोग आ रहे हैं इतना फियर के बाद, पहली बार टू ब्रेक द फियर, तो इट शुड हैव बीन एनकरेज्ड, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर ट्राइंग टू डिले द वोटिंग प्रोसेस, स्लो कर रहे हैं सारी प्रोसेस को ताकि टर्नआउट कम हो जाए। मेरी नौजवानों से अपील है, उन लोगों से अपील है, फर्स्ट टाइम वोटर्स से, क्योंकि कश्मीर में फर्स्ट टाइम वोटर 80 साल का भी बुजुर्ग आज निकलता है पहली बार। हम सब लोगों से उम्मीद करते हैं, और खासकर मीडिया से, इलेक्शन कमिश्नर से, इलेक्शन डिपार्टमेंट से, और यहाँ पे लोगों से, कि इस प्रोसेस को मजबूत करिए। आप अपने घरों से निकल के वोट डालिए, जिस किसी को भी डालना है। मैं नहीं बोलता हूँ आप हमें वोट डालिए, जिस किसी को भी डालना है, बट इनको ये प्रोसेस को डिरेल मत होने दीजिए। हमारा जमहूरी हक है, और इतने सालों के बाद बड़ी उम्मीद से लोग निकल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि नौजवान निकलेंगे, बुजुर्ग निकलेंगे, और इस प्रोसेस को कामयाब करेंगे। इर्रेस्पेक्टिव अगर हमारे एजेंट्स को अंदर नहीं जाने देते, इर्रेस्पेक्टिव अगर आप कुछ लोग इस प्रोसेस को कामयाब नहीं करना देते, आप निकलिए। और मीडिया से मेरी गुजारिश है, जितनी हो सके आप इसको कवरेज दीजिए ट्रांसपेरेंटली, ताकि ये बात इलेक्शन कमीशन तक पहुंचे, दिल्ली में ऑफिशियल तक पहुंचे, श्रीनगर में यहाँ पर जो मुकाम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस है उन तक पहुंचे। मीडिया का हमें बहुत साथ चाहिए, ताकि लोग जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं घरों से, इस प्रोसेस को कामयाब किया जाए। ये कभी कभी क्या है कि जब आदमी को लंबा छलांग मारनी होती है ना, उस लंबे छलांग के लिए आदमी थोड़ा 2 कदम पीछे हटता है, और पीछे हटकर फिर लंबी छलांग मारता है। आगे आप देखेंगे कि उस लंबी छलांग के लिए हम 2 कदम पीछे चले हैं, लेकिन आगे जो चुनाव होंगे उनमें ज़रूर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे छलांग लगाएगी और आगे जाएगी, ऐसा मेरा मन। मैं पिछले 12 वर्षों से कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करता रहा हूँ, और उससे पहले भी मैं जहाँ मैं जुड़ा था उस के लिए भी मैं कश्मीर आता जाता रहता था। और ये बात बहुत खुशी की बात है कि आज मैंने अपना वोट यहाँ पहले बनवाया, उसको रजिस्टर करवाया,
कट गया था मेरा वोट यहाँ से, मैंने उस वोट को पिछले 1 साल पहले उसको बनाया, अपना एपिक कार्ड यहाँ से बनवाकर उसको प्राप्त किया, और उसके बाद आज मैं वोट डालने वाला आया हूँ अपने मोहल्ले में, अपने घर में। मुझे बहुत खुशी हो रही। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने लालचौक श्रीनगर के एक पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट कास्ट किया। बुखारी ने लोगों से अपील की कि वो अपने सियासी हक का इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके पार्लियामेंट में अपनी हकीकी आवाज पहुंचाएं। देखिए, मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को। आज जिस तरह से वोटिंग सुबह से शुरू हुई है, अमन व अमान से वोटिंग हो रही है, और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि आज इस मौके पे, हिस्ट्री के उस मौके पे ये वोट कास्ट किया जा रहा है जिस वक्त हमारी तकदीर का एक इम्पॉर्टेंट फैसला होने जा रहा है, चाहे वो कल को हमारी स्टेटहुड है या हमारे बच्चों के जो बच्चे हमारे अभी ज़ेर कैद हैं, या हमारे जो बुज़ुर्ग ज़ेर कैद हैं, या जिनकी वेरिफिकेशन पेंडिंग है। ये वोट आज उन सब के रिलीज़ के लिए, वेरिफिकेशन रिलीज़ होने के लिए, पासपोर्ट्स रिलीज़ होने के लिए, जॉब्स के लिए, और ये वोट अमन के लिए है। आज मुझे लगता है मैं नहीं ये करूँगा। हमने तो एवरीबडी हैज़ बीन स्पीकिंग, हमारे तो अभी भी लोग बांधे, आगे पीछे बांधे, लेकिन वो तो इन्हीं लोगों ने FIR किए हैं, इन्हीं के FIRs पे तो लोगों को उठाया जा रहा है, या NC ने किए हैं या PDP ने किए हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी और ने किए हैं, इन्हीं के FIRs पे उठाया जा रहा है, और इनको पता है वही आप बदलाव चाहते थे, क्यों उन बेचारों को फजूल में FIRs में इन्होंने फंसाया था। अनंतनाग राजौरी से अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास से कहा कि लोग तामीर और तरक्की के लिए वोट दे रहे हैं। मनहास ने कहा कि उनकी पार्टी तरक्की का एजेंडा लेकर चल रही है। ऐसी बात है, अगर लोग आपको ये कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट को वोट दे रहे हैं, तो फिर आप जानते हैं किस पार्टी को देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी तो डेवलपमेंट के लिए ही है। हम ना झूठे ख्वाब बेचते हैं, ना हमने ख्वाबों का सौदागर है, ना हम वो चीजें कहते हैं जिनका इस इलेक्शन से ताल्लुक नहीं। वोट जिस चीज के लिए है, उस चीज के लिए हमने वोट मांगा है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि ये जो हमारा एरिया है, हमेशा जब लोग बाइकाट करते थे तब भी यहाँ लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। इसलिए अगर आज आप यहाँ लोगों का जमे गफीर देख रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं अभी भी श्रीनगर से आ रहा हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर मैं रुका भी, डाउन टाउन से लेकर यहाँ तक हर जगह आज लोग वोट डाल रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये जमहूरियत की कामयाबी में से करार देता हूँ। कोई दिग्गज शिगज कोई यहाँ नहीं, ना यहाँ ना कोई नेल्सन मंडेला इलेक्शन लड़ रहा है, तो ना इब्राहिम लिंकन मैदान में है, ना चर्चिल मैदान में है, ना महात्मा गांधी है। तो ये सभी हम नॉर्मल लोग हैं। ये दिग्गज का लफ्ज इस्तेमाल मत किया कीजिए। सभी लोग नॉर्मल लोग हैं, हमारे अपने हैं। इनमें से कोई अच्छे लोग हैं सभी। तो अब इलेक्शन है, अब इलेक्शन के दौरान किसने क्या कहा वो पीछे भूल जाइए। आज लोग वोट डाल रहे हैं। आज उम्मीदवारों के हाथ में कुछ भी नहीं, आज अल्लाह ताला के हाथ में है और वोटर के हाथ में है। वोटर वोट डालेगा, कुदरत ने जिसके सर पे ताज बांधना होगा हम उसे कबूल करेंगे। जमहूरियत बहरहाल कामयाब होगी। देखिए, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जमहूरियत की इज्जत इसी बात के साथ है, जमहूरियत का लुत्फ भी इस बात के साथ है, जमहूरियत की रौनक इस बात के साथ है कि लोग वोट डालें, अपनी मर्जी से वोट डालें, जिसको चाहें। देखिए, बहुत सारे लोग मैदान में होते हैं, जीत तो एक ही होती है। तो जमहूरियत का सिक्रेट यह है कि जब आप इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के दौरान आप एक दूसरे की मुखालफत भी करते हैं, एक दूसरे पे नुक्तेचीनी भी करते हैं, कभी बदकिस्मती से रेड लाइन भी क्रॉस हो जाती है। लेकिन एक बार जब इलेक्शन का दिन आ जाए, फैसले का दिन, उस रोज खुले दिल से वोट डालना चाहिए, प्यार से, मोहब्बत से। हम एक दूसरे के हमसाया हैं, हम एक दूसरे के दोस्त होते हैं। तो भूल जाइए पीछे क्या हुआ। वोट जिसको मिलेगा वो जीत जाएगा, जो जीत गया वो सिकंदर, उसका इम्तिहान शुरू हो जाएगा जीतने वाला।